हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ। उत्तराखंड के प्रमुख संगम के बारे में है। अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अभी के SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप उत्तराखंड SI की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक प्रकार के आप उत्तराखंड लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि डेफिनेटली आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वैसे तो नदी नाले से, नदी या झील से संबंधित जो है तो दो क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली बनते हैं, नदियों से संबंधित और संगम से संबंधित। ठीक है, तो एक तो संगम पूछ लिया जाता है, प्रयाग पूछ लेता है, संगम पूछ लेता है, या फिर किसी नदी का उद्गम स्थल पूछ लेता है। तो दो क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। इस वीडियो में आपके साथ प्रमुख संगम, सिर्फ प्रमुख संगम के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो का सबसे पहले आपके पास बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो से अपलोड करता सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो जल्द ही मैं आपके साथ सभी नदियों के उद्गम स्थल का वीडियो भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 100% लिख के ले जाओ कि एक क्वेश्चन आपके पास जरूर यहाँ से पूछा जाता है संगम से रिलेटेड। ठीक है, संगम या प्रयाग, यानी कि जो उत्तराखंड में या किसी भी दो प्रकार की जो नदियों का जो मिलन स्थल होता है, दो या तीन नदियों का जो मिलन स्थल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संगम या प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नदियों के यहाँ पे हैं जो हमारे पास मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 प्रयाग जो है उत्तराखंड में, कुल कितना प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं, जिसमें से हमारे पास कौन कौन से हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप इसको याद रखने की, सबसे पहले हम बात, अगर हम पंचप्रयाग की, सिर्फ मैं पंचप्रयाग की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको एक कॉमन चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए कि सब जो होती है सबके साथ अलकनंदा का ही क्या होता है? उद्गम, जो मिलन जो होता है, उनमें से एक कॉमन जो रिवर है वो है अलकनंदा। अलकनंदा का ही अन्य 5 जगहों पर 5 नदियों के साथ मिलन होता है, जिससे हम इसको पंचप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? पहली चीज़ हमारे पास सबसे पहले विष्णु प्रयाग होता है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और विष्णु गंगा का उद्गम स्थल होता है। अब इसको हम थोड़ा सा, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम यहाँ से जैसे विष्णु प्रयाग से और ये देवप्रयाग, तो सबसे पहले अगर हम चमोली से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर से जब हम जाते हैं तो नीचे के लिए जाते रास्ता जो हमारा होता है बाई रोड जाते हैं, तो ठीक है, तो लास्ट हमारा होता है देवप्रयाग। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉमन आपके पास रिवर जो है वो आपकी क्या है? अलकनंदा है। कॉमन रिवर क्या है? अलकनंदा है, जिसका सभी के साथ वहाँ पे मिलन होता है। तो पहले सबसे ऊपर से अगर हम बात करते हैं चमोली से, ठीक है, तो चमोली से पहले जोशीमठ से, तो यहाँ पे विष्णुप्रयाग सबसे पहले आता है। क्या आता है? विष्णुप्रयाग जो आता है वो चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम होता है, जिसको हम धौली गंगा भी बोलते हैं। विष्णु गंगा को धौली गंगा भी कहा जाता है। कभी कभार ऑप्शन में हो सकता है कि उसने अलकनंदा के बजाय, विष्णु गंगा के बजाय धौली गंगा दे दिया, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, मिलन होता है। जबकि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और नंदाकिनी नंदा घुंगटी से निकलती है। ठीक है, तो ये आपके पास ध्यान रखना है। कर्णप्रयाग में फिर उससे नीचे हम आते हैं, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है, किसके साथ मिलन होता है? पिंडर के साथ। फिर दूसरा है रुद्रप्रयाग, उससे नीचे जब आते हैं तो वहाँ पे अलकनंदा का मंदाकिनी के साथ क्या होता है? मिलन होता है, तो मंदराचल पर्वत से निकलती है मंदाकिनी नदी। दूसरा होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में हमारे पास होता है वो आता है अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा भागीरथी का उद्गम स्थल यहाँ पे होता है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है ना, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और यहाँ से देवप्रयाग के बाद से, यानी कि जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का नदी का संगम होता है, तो उसके बाद भागीरथी जो नदी होती है उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी के बारे में आपने एक स्टोरी सुनी होगी भगीरथ की। ठीक है, स्टोरी के एक घटना जो वहाँ पे रही है, एक कहानी जो रही है, ठीक है, सत्य घटना जो यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सास बहू के नाम से कौन सी नदियों को जाना जाता है? तो सास बहू जो यहाँ पे है, तो वो सास जो होती है भागीरथी है, और अलकनंदा जो है वो बहू है। ठीक है, तो इस को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केशव प्रयाग जो है, तो केशव प्रयाग का जो संगम होता है वो है अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में। तो ये आपके चमोली जिले में ही है, जो विष्णु प्रयाग के बाद ये पड़ता है यहाँ पे। लेकिन मैंने सबसे पहले पंच प्रयाग को इंपॉर्टेंस से दी है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। और एक अलग से यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा नरेंद्र सिंह नेगी की, आपने अगर सॉन्ग सुने हुए हैं तो आपने इस चीज़ को जरूर वहाँ पे देखा होगा। तो 5 प्रयाग को मैंने पहले रखा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे रखा, जबकि ये भी आपका चमोली में ही है। ठीक है, गणेश प्रयाग जो आपका है वो आपका
है भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर। तो जहाँ पर क्या है, टिहरी डैम बना हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम यहाँ पे टिहरी डैम बना हुआ है ना, ठीक है। तो गणेश प्रयाग को यहाँ पे भागीरथी भिलंगना नदी का जो संगम होता था वो था गणेश प्रयाग कहलाता था, ठीक है। तो पंचप्रयाग इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं ऋषिकेश में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो ऋषिकेश में होता है गंगा और चंद्रभागा नदी का संगम होता है। अगस्त्यमुनि में जो होता है वो मंदाकिनी और धूलगाड़ नदियों का जो संगम होता है अगस्त्यमुनि में होता है। वहीं जौलजीवी जो लगता है, जौलजीवी में जो होता है गौरी और काली नदियों का संगम होता है, ठीक है। तो गौरी और काली नदियों का संगम होता है कहाँ पर, जौलजीवी में। और जौलजीवी कहाँ पर स्थित है, ही आपका है पिथौरागढ़ में स्थित है। यहीं पर जौलजीवी का जो मेला लगता है, उत्तरायणी की मेला यहाँ पे लगता है, उत्तरायणी के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे एक मेला लगता है, जौलजीवी मेला इसको बोलते हैं, जो कि गौरी और काली नदियों के संगम पर लगता है। बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती नदी के किनारे, यहाँ से कह सकते हैं कि सरयू और गोमती नदी का जो संगम होता है वो बागेश्वर में होता है। काली नदी और कटिपानी का जो संगम होता है वो है तालेश्वर में होता है, ठीक है। रामेश्वर में सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है। मीठा रीठा साहिब कहाँ पर स्थित है, यह है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है, चंपावत। मीठा रीठा साहिब का कहाँ पर स्थित है, चंपावत में है। और जो इस संगम होता है यहाँ पे लधिया और रटिया जो नदियाँ हैं, इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है। लधिया और रटिया नदी का संगम होता है मीठा रीठा साहिब चंपावत में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीठा रीठा के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पे चंपावत का। कौसानी जो होता है, कौसानी में कोसी नदी और गरुड़ गंगा का यहाँ पे मिलन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। सबसे पहले इसके बाद होता है लाखा मंडल। लाखा मंडल में यमुना और रिखवाड़ नदी का संगम होता है, यमुना और रिखवाड़ नदी का संगम होता है। अगला आता है कालसी नदी। कालसी के नामक स्थान पर यमुना और टोंस नदी का संगम होता है। यमुना और टोंस नदी का संगम कहाँ पर होता है, कालसी में होता है। और इसके बारे में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अशोककालीन यहाँ पर एक शिलालेख यहाँ पे स्थापित है। काली से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाखा मंडल कई बार पूछा गया है। गंगोत्री में जो होता संगम होता है वो भागीरथी और केदार गंगा का संगम होता है, ठीक है। और बद्रीनाथ में जो संगम होता है वो अलकनंदा और ऋषि गंगा का संगम होता है बद्रीनाथ में। तो दोस्तों आपके पास इंपॉर्टेंट जो भी संगम उत्तराखंड के हैं, जो भी यहाँ पे नदियों के मिलन स्थल हैं, तो उनको संगम या प्रयाग के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इम्पॉर्टेंट आपके पास ये वीडियो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी यहाँ पे इस तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।